तो चलिए आज हम आप लोगों को ठीक है पोस्ट बीएससी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पोस्ट बीएससी में एडमिशन के लिए ठीक है सबसे पहले आपको नर्सिंग होना ज़रूरी है। 10+2 के बाद नर्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं तो यह एक एग्ज़ाम कराता है सीनेट के नाम से। ठीक है, सीनेट के नाम से एग्ज़ाम कराता है जिसका संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो सीनेट के नाम से आता है। यह फॉर्म कब आता है? मार्च और अप्रैल में यह फॉर्म आता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में यह फॉर्म आता है और जिसकी परीक्षा जो होती है मई में हो जाती है। ठीक है, मई में लगभग हो जाती है और इसका परीक्षा का जो परिणाम होता है ठीक है उसके एक मंथ में वेबसाइट पे आ जाता है। जो इसका वेबसाइट होता है ठीक है www.अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश education.in पे ठीक है इसी वेबसाइट पे ये फॉर्म आता है। ठीक है, इसी वेबसाइट से हम लोग भरते हैं। ठीक है, और आप लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें तो कहाँ कहाँ इसका सेंटर होता है। ठीक है, इसका सेंटर जो होता है उत्तर प्रदेश के 18 ज़िलों में होता है। आगरा में होता है, अलीगढ़ में होता है, अयोध्या में, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज में भी रहता है, सहारनपुर, वाराणसी में भी, गौतम नगर में भी होता है। ठीक है, ये 18 मतलब 20 ज़िलों में ठीक है 20 ज़िलों में यह एग्ज़ाम सेंटर होते हैं जो सीनेट के नाम से एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यह फॉर्म जब भी आता है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो दाम होता है ठीक है जनरल एंड ओबीसी के लिए 3,000 रहता है। ठीक है, और SC ST के लिए 2,000 रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए जो एलिजिबिलिटी होती है जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं 10+2 रहना चाहिए प्लस जेएनएम किए रहना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बीएससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ध्यान दीजिए आरक्षण की बात करें तो भाई जो पीएच होते हैं उनको आरक्षण भी दिए जाते हैं। वो परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंटेज उनको मतलब कि पीएच है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आरक्षण भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है नोट्स में कुछ दिया गया है। तो भाई जो अभ्यर्थी होता है सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, और 10+2 बोर्ड से ध्यान देना 10+2 बोर्ड से परीक्षाएं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ठीक है, और मान्यता प्राप्त स्कूल से जेएनएम किए रहना चाहिए। ठीक है, और वो व्यक्ति मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये फॉर्म के बारे में पूरा पैटर्न दिया गया है जो हम इसके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप है किस तरीके से भरे जाएंगे फॉर्म। अब चलते हैं हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भाई सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है ध्यान देना कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है। ठीक है, तो यह हमारा कुछ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो आते हैं मतलब कि नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए परीक्षा का पैटर्न जो होता है ध्यान दीजिए। परीक्षा का पैटर्न जो होता है इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 120 होती है। ठीक है, निगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं रहते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्क नहीं रहते हैं। तो ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन होते हैं सामान्य नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से जो मतलब कि क्वेश्चन होते हैं ये 3 खंड में होते हैं A B C। ठीक है, जो A B में आते हैं वह नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, पूरे नर्सिंग से रहते हैं। ठीक है, और जो C खंड में आते हैं ठीक है जो 18 नंबर के आते हैं ठीक है वो कंप्यूटर से आते हैं
अंग्रेजी से आएंगे, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन से, एंड मैथ से आएंगे, अनुसंसाधन और सांख्यिकी अर्थात मैथ से आएंगे, और प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट से आएंगे क्वेश्चन, और नर्सिंग प्रशासन एंड वार्ड मैनेजमेंट से आएंगे। ध्यान देना। तो भाई 18 नंबर का नॉन नर्सिंग होता है, बाकी जो बचे हैं, ठीक है, बाकी बचे लगभग 102 क्वेश्चन जो होते हैं, 102 मार्क जो होते हैं वो आते हैं नर्सिंग से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना मार्क लाना होता है पास होने के लिए। ध्यान दें, जो अंक लाने होते हैं जनरल वालों के लिए, जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 50% मार्क लाने होते हैं, जो सामान्य वर्ग के PWD के होते हैं, ठीक है, उनको 45% लाने होते हैं, और SC ST एंड OBC के लिए 40% होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम जो होते हैं, एग्ज़ाम ध्यान देना, जो इसके एग्ज़ाम होते हैं एक मतलब कि कुल मिला जुला के 140 मिनट के होते हैं एग्ज़ाम इसके। ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो इसका परीक्षा फल होता है, ध्यान दीजिए, मार्क्स के आधार पे होता है, जिसका जो रैंक होता है उसी के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी को मतलब कि उनको मिलता है रैंक के हिसाब से। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सरकारी हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है, और आप मतलब वहाँ से पोस्ट BSc कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अनुमान है कि आपको इस वीडियो से पोस्ट BSc के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। तो जो आगे ये वीडियो देखते रहिए, अभी मैं इस वीडियो के बारे में और डालूँगा कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।